देखो कल वाला समझ में आ गया था। अब क्या स्टार्ट करना है। देखो एसोसिएटेड ऑर्गन पढ़ लिया अपन ने ना। टंग पढ़ लिया है, टीथ पढ़ लिया है, सैलाइवरी ग्लैंड, लीवर ये पढ़ लिया है और पैनक्रियाज पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में या जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे देखो। माउथ, उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में इसोफेगस, उसके बाद में स्टोमक, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। ये पढ़ने वाले हैं अपन है ना। तो क्या पढ़ने हैं अपन? एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे का नाम क्या होता है? जीआई ट्रैक्ट है ना, जीआई ट्रैक्ट। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन है ना, थोड़ा आसानी रहेगी समझने के अंदर। ये बना लेते हैं अपन है ना। इसके बारे में जानते हो ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? पैलेट। पैलेट है ना ये। क्या काम करता है पैलेट? ये पैलेट है। और ये पैलेट क्या करता है बताओ? ऊपर की तरफ तो क्या है आपका? नेजल कैविटी है। और नीचे की तरफ कौन है आपकी? बक्कल कैविटी। इन दोनों को सेपरेट करने का काम होता है किसका? पैलेट का। ठीक है, ये आगे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है। पीछे की तरफ क्या मिलेगा बताओ? यूला के लास्ट साइड में क्या, सॉरी पैलेट के लास्ट साइड में क्या मिलता है आपको? यूला। क्या मिलता है? ये यूला है। क्या है ये? यूला। या इसको बोलते हैं वेलम पैलेटाई। क्या बोलते हैं? वेलम पैलेटाई बोलते हैं किसको? यूला को। यहाँ तक समझ आ गई स्ट्रक्चर। उसके बाद में आगे की तरफ बताओ, ये इसोफेगस है या फिर आपकी ट्रेकिया है? आगे की तरफ, आगे की तरफ आपकी ट्रेकिया वाली लाइन है या फिर इसोफेगस वाली लाइन है बताओ? आगे क्या है बताओ? ये ट्रेकिया तो है आगे। आगे की तरफ क्या है आपकी? ट्रेकिया। तो आगे की तरफ आपको कौन मिलेगा बताओ? ये आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? ये क्या है बताओ? ये ट्रेकिया है। क्या है ये? ट्रेकिया। और ये क्या है बताओ? जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ये इसो, ये आपकी ट्रेकिया है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको बताओ ऐसे? इपिग्लोटिस। क्या मिलेगा? इपिग्लोटिस। क्या मिलेगा? इपिग्लोटिस। और यहाँ पर क्या होता है आपका? फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है कि नहीं होता है?
ये फेरिंग्स है, ये ट्रेकिया है। पीछे की तरफ आपको कौन मिलने वाला है, कौन किसकी लाइनिंग मिलेगी आपको, ईसोफेगस। किसकी, ईसोफेगस। तो ये है आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, गुलेट। क्या बोलते हैं, गुलेट। और जो आपकी ट्रेकिया की ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। दोनों बात समझ में आ गई क्या आपको। तो ग्लोटिस के ऊपर की तरफ क्या है, एपिग्लोटिस है। क्या है, एपिग्लोटिस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जो आपका यूला है ना, यूला, इसके पीछे की तरफ यहाँ पर, इसके पीछे की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, ये क्या है बताओ, ये है इंटरनल नेयर। क्या है ये, इंटरनल नेयर है। अब इनका काम आगे देखेंगे क्या काम है। क्या है ये आपके इंटरनल लेयर है। किसके पीछे की तरफ, यूला के पीछे की तरफ। अब पैलेट के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये पैलेट है, पैलेट का एंटीरियर पार्ट तो कैसा है बताओ, हार्ड होता है। जिसको क्या बोलते हो आप, तालू बोलते हैं ना। तो तालू का जो आगे वाला पार्ट है ना, ये तो कैसा होता है, ये हार्ड होता है। जीप को लगाकर देखो आपको हार्ड दिखेगा आगे वाला, और पीछे वाला कैसा है आपका, सॉफ्ट। तो एंटीरियर साइड वाला जो पैलेट होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और पोस्टीरियर वाला कैसा होता है, सॉफ्ट। और उसी के पीछे की तरफ क्या है बताओ, यूला है। और उसके पीछे की तरफ क्या है, इंटरनल लेयर। अब ये किस काम में आते हैं आगे बताएंगे ना। ये क्या है आपकी ट्रेकिया, और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर की तरफ क्या है, एपिग्लोटिस। और ये क्या है आपकी, इसोफेगस। ये फूड पाइप आपकी, क्या है ये, फूड पाइप है। और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन, गुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलेट। अब ये इसोफेगस आगे की तरफ एक्सटेंड होती है ना, और क्या बनाएगी बताओ, क्या बनाती है, स्टमक। क्या बनाएगी, स्टमक। और फिर स्टमक आगे की तरफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में ये वाली कौन सी इंटेस्टाइन है बताओ, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये आपकी कौन सी वाली है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना देता हूं मैं। ये क्या है बताओ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है बताओ, ये क्या है, तो देखो लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है बताओ, स्टमक। क्या है ये स्टमक है। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, तीन। तीन ही होते हैं, ज्यादा होते हैं, तीन ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्टमक तीन ही पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा वाला है, सबसे पहले वाला कौन सा पार्ट है बताओ, कार्डियक। कौन सा पार्ट है, कार्डियक। दूसरा वाला पाइलोरिक, ये आपका स्टोमक है। फंडस नहीं होता क्या, ये फंडस पार्ट है आपका। और तीसरा कौन सा है, पाइलोरिक। तो ये क्या है बताओ,
इसको इधर बना देता हूँ ना, ये पाइलोरिक है। और ये बॉडी पार्ट नहीं है, ये कौन सा पार्ट है बताओ? बॉडी पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? 4th नंबर वाला पार्ट। और यहाँ पर होता है एंट्रम। क्या होता है? ये इसका नाम लिख देता हूँ पूरा इधर से मैं। ये क्या है यहाँ पर बताओ? एंट्रम। ये वाला कौन सा पार्ट है बताओ? एंट्रम। कौन सा पार्ट है? तो कितने पार्ट हो गए बताओ स्टमक के? 5 हो गए ना। कार्डियक, दूसरा कौन सा है फिर? फंडस, तीसरा कौन सा है? कॉर्पस, चौथा वाला कौन सा है? एंट्रम, और पांचवा कौन सा है? पाइलोरिक। आपने 3 ही पढ़े थे ना। अब देखो आगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बताओ? 3। इंटेस्टाइन, पहला पार्ट कौन सा है बताओ? डिओडेनम। फिर अगला वाला कौन सा है? जेजुनम। और फिर इलियम। तो ये वाला पार्ट तो कौन सा है बताओ? डुओडेनम वाला। ये वाला पार्ट कौन सा है? जेजुनम वाला। और ये लास्ट वाला पार्ट कौन सा है बताओ? तीनों समझ में आ गई क्या? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, तीनों समझ में आ गए। अब देखो आगे, ये क्या है बताओ? लार्ज इंटेस्टाइन है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बताओ? दिख रहा है क्या पीछे सबको? दिख रहा है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बताओ कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो कौन सा है ये तो आपका कौन सा है? ये तो सिक्कम। ये आपका कौन सा है बताओ? कोलोन। ये कौन सा आपका? रेक्टम। और ये एनस। तो कितने पार्ट? 3 पार्ट है इसके। एक तो कौन सा है? सिक्कम। दूसरा कौन सा है? कोलोन। और अगला कौन सा है बताओ? रेक्टम। ये 3 पार्ट किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के है ना। अब जो कोलोन है, ये जो आपको कोलोन दिख रहा है, इसके फर्दर कितने पार्ट होते हैं? 4। एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलम। क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ नहीं, असेंडिंग कॉलम। इसको ट्रांसवर्स कॉलम। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? नीचे की तरफ डिसेंडिंग कॉलम। और इसको सिग्मोइडल। क्या बोलते हैं? सिग्मो। एस शेप है इसे, तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइडल। तो कितने हैं बताओ इसके? कॉलम के कितने पार्ट हैं? 4। कौन कौन से हैं? असेंडिंग कॉलम। दूसरा कौन सा है बताओ? ट्रांसवर्स कॉलम। अगला डिसेंडिंग कॉलम। और लास्ट वाला कौन सा है? सिग्मोइडल। कौन सा है? सिग्मोइड कॉलम। समझ में आ गई क्या? तो ये वाला पार्ट तो कौन सा है बताओ? असेंडिंग कॉलम का। ये वाला ट्रांसवर्स कॉलम का। ये वाला डिसेंडिंग कॉलम का। और ये वाला सिग्मोइडल कॉलम का। समझ में आ गया? अब और क्या बच गया है? स्टमक के जस्ट इधर की तरफ कौन होता है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ कौन मिलेगा आपको यहाँ पर? लीवर। कौन मिलेगा? लीवर। अब सब कुछ आपने पढ़ रखा है ना। ये वाला राइट लीवर, ये वाला
लेफ्ट लीवर। और यहाँ पर कौन है बताओ, ये गॉल ब्लैडर है। कौन है, गॉल ब्लैडर। और ये लीवर है। अब यहां से बताओ कौन आएगा, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, यही तो आएगी। इधर से कौन आएगा बताओ, राइट हिपेटिक डक्ट। दोनों मिलेंगी तो क्या नाम हो जाए इसका, कॉमन हिपेटिक डक्ट। इधर से इसकी डक्ट है, क्या नाम आएगा इसका बताओ, सिस्टिक डक्ट है। क्या है ये सिस्टिक डक्ट है। किसकी डक्ट है ये, गॉल ब्लैडर की। अब ये सिस्टिक डक्ट और ये आपकी मिलकर इसका नाम क्या हो जाता, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। यही तो है, ये कॉमन बाइल डक्ट है आपकी। चलो ठीक है, और क्या बनाना है अपन को, पैनक्रियाज भी तो बनाना है अभी। तो यहां पर क्या है बताओ, ये क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज की जो मेन डक्ट है उसका नाम, अब सब कुछ आपको समझ में आ रहा है ना। पहले इसका नाम क्या होता है बताओ, मेन डक्ट का नाम क्या होता है, डक्ट ऑफ विर्संग। ये विर्संग की डक्ट है। इसके अलावा यहां पर और क्या मिलेंगे आपको, यहां पर आपको क्या है, ये कौन सी डक्ट है बताओ, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, यही तो है। थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी तो ये वाली है, नीचे वाली, ये वाली, ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है। ये वाली डक्ट कौन सी है बताओ, सेंटोरिनी। और ये ऊपर मैंने सेल बनाई है, कौन सी है, ये कौन है, ये आपकी हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। पैनक्रियाटिक एसिनाई है ये। इनके जो डक्ट है उनका क्या नाम है बताओ, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। और डक्ट ऑफ ये आपकी पैनक्रियाटिक एसिनाई क्या सिक्रेट करते हैं बताओ, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रही है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होती है बताओ आपकी पैनक्रियाटिक एसिनाई, एक्सोक्राइन पार्ट होती है या एंडोक्राइन पार्ट होती है, ये आपके एक्सोक्राइन पार्ट है। 98% पार्ट बनाती है ये। इनके बीच बीच में आपको कौन सी क्या मिलती है बताओ, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये एंडोक्राइन पार्ट होता है। और ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। अब जो आपकी सीबीडी दिख रही है क्या आपको, सीबीडी, ये सीबीडी कहां पे जाएगी, सीबीडी कहां जाएगी बताओ, मिक्सअप थोड़ी हो रहा है। सीबीडी कहां जाएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट के पास में जाएगी। और एक स्पिंक्चर है यहाँ पर, क्या नाम बताओ इस स्पिंक्चर का, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन। इसको कहाँ लिखो, इसको बताओ कहाँ मेंशन करूं, इधर कर देता हूं। ये क्या है बताओ, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन, यही तो है। फिर ये स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन खुल गया किसके अंदर, आपके डक्ट ऑफ विल्सन के अंदर, जो मेन डक्ट है आपकी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो गया, अब इस डक्ट का नाम क्या हो गया बताओ, अब इस डक्ट का नाम हो गया क्या, हिपेटो पैनक्रियाटिक
इसका नाम हो गया है अब, इस डक्ट का नाम हो गया क्या, ये क्या हो गया, इस डक्ट का नाम क्या है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये तो नाम है। और हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे की तरफ कुछ स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे, इसका नाम क्या है बताओ, एम्पुला ऑफ वेटर, यही तो नाम है, एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पर एक और स्पिंक्टर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको, इसको बोलते हैं क्या, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ रही। अब और क्या रह गया, अब ये आपका स्टोमक है, स्टोमक का नाम बोला सब मिलेगा या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको काइम, क्या मिलेगा, काइम। अब देखो यहां पर आपको एक स्पिंक्चर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, स्पिंक्चर। इस स्पिंक्चर का नाम क्या है, इसका नाम होता है कार्डियक स्पिंक्चर। क्या नाम है, कार्डियक स्पिंक्चर। समझ में आ गया ना, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, यह इसका दूसरा नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर। समझ में आ गई क्या, ये लास्ट वाला पार्ट कौन सा है बताओ आपका स्टोमक का, पाइलोरिक। तो यहां पर भी आपको क्या मिलता है, एक स्पिंक्चर मिलता है, इस स्पिंक्चर का नाम क्या है, पाइलोरिक स्पिंक्चर। समझ में आ गया, क्या तक बात समझ में आ गई, ये हो गया। अब ये वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट का नाम क्या है बताओ, कहाँ गया, ये रहा, क्या है, इलियम। इलियम कहाँ पे खुलेगा जाकर आगे, सिकम के अंदर, जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक वॉल मिलता है, इस वॉल का नाम क्या है, इसका नाम होता है इलियो सिकम वॉल। सही है, इलियोसिकम वॉल है। और ये क्या है, ये अपेंडिक्स है, क्या है, ये अपेंडिक्स है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, यही बात समझ में आ गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन होता है पता लग गया, समझ में आ गया। अब बनाओगे कैसे आप इसको, बना लोगे, ठीक है, जो आपको आता है वो पार्ट तो बनाना मत, जो आपको नहीं आता वो पार्ट बना लेना, ठीक है। आगे चले, अब सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है बताओ, सबसे पहले पार्ट कौन सा आएगा, माउथ और बक्कल कैविटी, ये तो आएगा एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद में इसोफेगस, उसके बाद सॉरी उस इसोफेगस के पहले फेरिंग्स आएगा ना, यहाँ पर ये क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स आएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे इसोफेगस, उस स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बताओ किसकी बात करेंगे, अब सबसे पहले माउथ एंड बक्कल कैविटी की बात करते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी, इसके अंदर तो अपन ने पढ़ रखा है सब कुछ, माउथ के अंदर अपन ने टंग पढ़ ली, टीथ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ रखा है। और अपन ने सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया ना, पैरोटिड भी पढ़ लिया अपन ने, इसके अलावा सब लिंजुअल भी पढ़ लिया, और सब मैग्डलिया, सब में मैंडिबुलर भी अपन ने पढ़ लिया है। पैरोटिड की याद है कि कुछ कहानी आपको, पैरोटिड कहाँ पे मिलती है बताओ आपको, बेनेथ ईयर लिखवाया था ना मैंने आपको। उसके अंदर यदि इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, तो क्या होता है, यदि पैरोटिड के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो, तो मम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मम्स बोलते हैं ना, मम्स, क्या हो जाएगा बताओ, मम्स। तो याद रखना ना, और किसकी वजह से होता है, ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। समझ आ गई क्या बात,
आप इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले अपन पैलेट, क्या पढ़ेंगे? पैलेट। तो पैलेट आपका अभी बता दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर। एक तो आपका होता है एंटीरियर पैलेट। कौन सा होता है? एंटीरियर पैलेट। एक होता है आपका पोस्टीरियर पैलेट। जो आपका एंटीरियर पैलेट होता है, तालू होता है, बताओ हार्ड है या सॉफ्ट है? आगे वाला जो तालू है हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड। और पीछे वाला सॉफ्ट है। तो एंटीरियर पैलेट को क्या बोलते हैं बताओ? हार्ड पैलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। और पोस्टीरियर पैलेट को क्या बोलते हैं बताओ? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। दो बातें समझ में आ गई। जो एंटीरियर पार्ट या हार्ड पैलेट होता है, यहां पर आपको मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं? यहां पर रगी। रगी कौन से वाली रगी? बक्कल रगी। क्या देखने को मिलते हैं? बक्कल रगी। रगी जानते हो क्या होता है? रगी होते हैं फोल्ड। क्या होते हैं? फोल्डिंग होती है। ये जो दीवारें होती है ना, आंतरिक दीवारें, इंटरनल वाली है ना, जो आंतरिक दीवारें होती हैं उनके अंदर क्या मिलेंगे? रगी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रगी। तो ये फोल्डिंग मिलती है आपको। क्या मिलती है? फोल्डिंग। तो आपको कोई पूछ ले, बताओ ये रगी कहाँ पे मिलेंगे आपको? एक तो बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी तो है ही। बक्कल कैविटी के अंदर एक और कहाँ पे मिलते हैं आपको? स्टोमक के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जिनको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक रगी। क्या बोलते हैं? और इसके अलावा एक और मिलते हैं वेजाइना के अंदर, जब इसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल रगी। क्या बोलते हैं? वेजाइनल रगी। तो तीन जगह आपको क्या मिलते हैं? रगे मिलते हैं। एक तो बक्कल रगे, एक से बाद इसके बाद में एक स्टमक या गैस्ट्रिक रगे, और एक क्या होता है आपका? वेजाइनल रगी। ये तीन जगह आपको क्या मिलेंगे? रगेज मिलते हैं। और क्या होते हैं ये फोल्डिंग होती हैं। क्या होती है? ये फोल्डिंग होती है। ये समझ में आ गया एंटीरियर पैलेट के बारे में। दूसरा है पोस्टीरियर पैलेट या सॉफ्ट पैलेट। इसका जो एक्सटेंस होता है, बताओ ये जो आपका पोस्टीरियर पैलेट होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है, ये पीछे जाकर एक्सटेंट होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यूला। और आगे वाला तो आपका हार्ड पैलेट है। उसके पीछे की तरफ चलोगे तो एंटीरियर साइड में तो आपको हार्ड पैलेट मिलेगा, पीछे की तरफ आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा, है ना। उसके बाद में जो एक्सटेंशन है आपका, जो पोस्टीरियर पैलेट का जो एक्सटेंशन होता है ना पीछे की तरफ, उसको क्या नाम दे दिया अपन ने? यूला। देखो पीछे की तरफ चलते हैं। ये आपका पैलेट, ये आगे की तरफ आपका हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ आपका सॉफ्ट पैलेट। ये तो एंटीरियर पार्ट है और ये कौन सा है? पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पार्ट का जो एक्सटेंशन क्या कहलाता है बताओ? यूला। क्या कहलाता है? यूला। समझ में आ गई क्या बात? तो इसी का क्या नाम है बताओ? एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन एज यूला। इसको क्या बोलते हैं? पैलेटाइन। वेलम पैलेटाइन के नाम से जानते हैं। क्या करता है ये? इसका काम क्या है बताओ? इसका काम क्या है? इस यूला का काम क्या होता है? जब आप खाना खाते हो ना, तो जो आपका खाना हो किस में अंदर जाए? इसोफेगस के अंदर चला जाए। किसके अंदर नहीं जाए? इंटरनल नेयर के अंदर नहीं जाए, ना। तो पीछे की तरफ इंटरनल नेयर क्या हो जाएंगे बताओ? क्लोज हो जाएगा। जब आप खाना खाओगे ना, तो ये उला पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, तो पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? आपके इंटरनल नेयर क्या हो जाएंगे? क्लोज। तो क्या करता है बताओ ये यूला का क्या काम है? ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेयर को क्या करता है? ये क्लोज करता है। कब? खाना खाते समय, ड्यूरिंग swallowing। समझ में आ गई क्या बात? काम समझ में आया कि नहीं है इसका? क्या काम करता है? क्या बताया मैंने? ड्यूरिंग swallowing। swallowing के दौरान क्या करता है ये? ओपनिंग ऑफ इंटरनल लेयर को क्या कर देता है? ये क्लोज कर देता है, ताकि आपका जो फूड पार्टिकल हो किसके अंदर आ जाए? इसोफेगस के अंदर आ जाए। किसके अंदर नहीं जाए? इंटरनल लेयर के अंदर नहीं जाए। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो क्या लिखना है इसके बाद में? इसके बारे में क्या लिखोगे आप? ये क्लोज होता है। कब होता है क्लोज? ओपनिंग ऑफ इंटरनल
near during swallowing। swallowing के दौरान जो इंटरनेल की जो ओपनिंग है उसको क्या कर देता है, ये क्लोज कर देता है। क्या कर देता है? क्लोज कर देगा। बात समझ में आ गई आपको? ये किसकी बात है? पैलेट की। किसकी बात है? पैलेट। अब किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट कौन है आपका? दूसरे नंबर पे कौन आता है? फेरिंग्स। कौन आएगा? फेरिंग्स। तो सपोज करो ये फेरिंग्स है आपका, ये क्या है बताओ? ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी। यहाँ पे जो खाना खा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? इधर इधर वाला रीजन को इसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? ओरोफेरिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? ओरोफेरिंग्स। फिर जो एयर वाला है इसको क्या बोलते हैं अपन? लेरिंगो फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंगो फेरिंग्स। और एक यहां पे और आता है आपका, इसको क्या बोलते हैं बताओ? नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। और इस नेजोफेरिंग्स के पास में क्या है? यहाँ पे इसके अंदर इसके पास में यहाँ पे क्या है? ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। इसके पास में क्या है बताओ? यूस्टेचियन ट्यूब की क्या होती है? ओपनिंग। अभी बताता हूँ यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है। तो तीन रीजन आपको देखने को मिलते हैं फेरिंग्स रीजन के अंदर। एक तो कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। दूसरा कौन सा है आपका? लेरिंगोफेरिंग्स। और तीसरा कौन सा है आपका? नेजोफेरिंग्स। तो तीन आपके पार्ट है यहाँ पर। एक तो है आपका ओरोफेरिंग्स। दूसरा आपका कौन सा है बताओ? लेरिंगोफेरिंग्स। और तीसरा कौन सा है आपका? नेजोफेरिंग्स। बात समझ में आ गई क्या? जो आपका ओरोफेरिंग्स है किसके लिए है? ये फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए। लेरिंगोफेरिंग्स किसके लिए है? ये एयर के लिए। किसके लिए? एयर के लिए। और नेजोफेरिंग्स आपके किसके लिए होता है? साउंड के लिए। किसके लिए होता है? साउंड के लिए। बात समझेंगे ना? और इसके अंदर आप क्या लिखोगे? ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। एक यूस्टेचियन वाल्व भी पढ़ा था अपन ने, याद है ना? हार्ट के अंदर किसका होता है वो? इंफीरियर वेना कावा का क्या होता है? वो वाल्व होता है। नाम क्या है? यूस्टेचियन वाल्व। और कोरोनरी साइनस का वाल्व कौन सा होता है? थिबेशियन वाल्व होता है ना, थिबेशियन वाल्व। तीन चीज समझ में आ गई? ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। इसका मतलब फूड, एयर और साउंड तीनों के लिए क्या करता है? ये कॉमन पैसेज है ना। ये तीनों के लिए क्या होता है? ये कॉमन होता है। कौन? फेरिंग्स। किसके लिए? फूड के लिए भी, एयर के लिए भी और साउंड के लिए भी। तो कॉमन पैसेज होता है किसके लिए बताओ? कॉमन पैसेज फॉर एयर, फूड एंड साउंड। होता है कि नहीं होता है? अब एक बात ध्यान रखना, इधर देखो। ये जो आपका नेजोफेरिंग्स होता है, कौन? नेजोफेरिंग्स। इसका काम ओनली रेस्पिरेटरी फंक्शन में होता है। किसके लिए होता है बताओ? रेस्पिरेटरी फंक्शन। ओनली बोल दिया है मैंने, समझ में आ रहा है ना? ओनली का मतलब ओनली होता है। नेजोफेरिंग्स का काम ओनली कहां पे मिलेगा आपको? रेस्पिरेटरी फंक्शन के दौरान मिलेगा। जबकि आपका जो ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स है ये आपके रेस्पिरेटरी साथ साथ में डाइजेशन दोनों के अंदर क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो इसका रोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा आपको? रेस्पिरेशन के अंदर। इन दोनों का रेस्पिरेशन के अंदर मिलेगा और डाइजेशन के अंदर मिलेगा। बात समझ में गया? ये लिखवानी थोड़ी है, समझाओगे ना, स्टार लगा रखा है, इसका मतलब इसके लिए बताओ ये ओनली, इसके इधर लिख देता हूं ना, ओनली रेस्पिरेटरी फंक्शन। ओनली क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी फंक्शन करेगा। और ये दोनों रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेशन के अंदर भी क्या करते हैं? ये फंक्शन करते हैं। बात समझ में आ गई? ये किसकी कहानी है? ये फेरेंस की कहानी है। अब अपन को क्या समझना है कि ये क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब। समझ में आ गया? तो चलते हैं आगे। मैं थोड़ा सा आपको ईयर के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में? ईयर। डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसको समझाने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा आपको। बताओ ये क्या है? ये ईयर है। क्या है ये? ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर है। ईयर के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं ना। एक तो एक्सटर्नल ईयर, एक मिडिल ईयर और एक इंटरनल ईयर। तो सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा है? एक्सटर्नल ईयर की बात चल रही है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं अपन ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। या इसी को क्या बोलते हैं? ओरिकल। क्या बोलते हैं? और ओरिकल और कहाँ होता है आपका? हार्ट के अंदर भी तो होता है ना। तो ये तो है ईयर पिन्ना। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये कान का पर्दा है। क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? टिम्पेनम मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। टिम्पेनम मेम्ब्रेन है ये। और ये क्या है बताओ? ये आपका होता है एक्सटर्नल अपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल अपरेटस बोलते हैं। इसके बाद में आपका आता है कौन? ये कौन है बताओ? ये मिडिल ईयर। कौन है ये? ये मिडिल ईयर। इसके अंदर आपकी 3 बोन आती है ना, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये मिडिल ईयर है। अब कौन आएगा बताओ? इंटरनल ईयर। कौन आएगा? इंटरनल ईयर आएगा। तो ये बना दिया मैंने। ये क्या बना दिया है बताओ? ये इंटरनल ईयर है। ये है इंटरनल ईयर। इसको तो क्या बोलते हैं अपन? कोक्लियर अपरेटस। क्या बोलते हैं? कोक्लियर अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक्लियर। और इनको क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस। कोक्लियर अपरेटस किसके काम में आता है? ये हियरिंग के काम में आता है। किसके काम में आता है? हियरिंग के। कैसे काम करता है आगे से एक लिंक पढ़ेंगे एंडोक्राइन के अंदर। और वेस्टिबुलर अपरेटस किसके काम में आता है? ये बैलेंसिंग के। किसके काम में आता है? बैलेंसिंग के काम में आता है। समझ में आ गया ना? तो ये तो है इंटरनल एक्सटर्नल ईयर। ये क्या है आपका? इंटरनल ईयर। और ये क्या? सॉरी, मिडिल ईयर। और ये क्या है आपका? इंटरनल ईयर। ये जो मिडिल ईयर आपको दिख रहा है, इसके अंदर से एक डक्ट निकल रही है। इस डक्ट का नाम क्या होता है? यूस्टेचियन ट्यूब है। क्या है ये? और इसी की ओपनिंग कहाँ पे होती है? पीछे। ये दिख रही है ना आपको?
ये वाली ओपनिंग दिख रही है, ये किसकी ओपनिंग है? यूस्टेशियन ट्यूब की। कहाँ की यूस्टेशियन ट्यूब दिख गया क्या आपको? ये वाली। समझ में आ गई? तो बताओ यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग कहाँ पे मिलेगी आपको? नेजोफेरिंक्स के अंदर। किसके अंदर? नेजोफेरिंक्स के अंदर। अब ये कैसे काम करते हैं आगे सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको एंडोक्राइन के अंदर। समझ में आ गई की बात? हाँ क्या? अभी करते हैं चेक इसको। देखो ये वाली यूस्टेशियन ट्यूब दिख रही है ना, ये किसके लिए? साउंड के लिए तो है, इंटरनल ईयर से आ रही है ना, तो फिर नेजोफेरिंग किस में आएगा? साउंड के लिए आएगा आपका। सही है। देखो ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं अभी ना, अभी कंफर्म कर लेंगे इसको, ठीक है? या फिर दोनों के लिए लिख लेना, आप ऐसे करना फिर। समझ में आ गया? इसको लेरिंगोफेरिंगो किसके लिए लिखोगे आप? किसमें? इसमें, इसमें एयर ही आएगा। चलो अभी देख लेते हैं इसको, कंफ्यूजन दूर कर लेंगे इसका। चेक करो, देखिए एक बार। कंफर्म करो फिर करते हैं बात, है ना? इसको कंफर्म कर लो, सर्च करो एक बार, देखिए ये समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। अब क्या बच रहा है? माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद में अब तीसरा कौन सा आएगा? आएगा इसके अंदर एयर ही, लेकिन मैंने साउंड का इसलिए लिखा है क्योंकि अपन ने इसको देखा है ना पीछे की तरफ एग्जाम। ये देखो ये रहा। तो जो आपका आपका जो ईयर काम करता है वो किसके लिए करता है बताओ? ये साउंड के लिए तो करता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर यहाँ पे और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एयर भी लिख लो। अब सही है, अब नहीं हुआ कंफ्यूजन, ठीक है? लेकिन है कंफर्म यही। समझ में आ गई ना? तो कभी कभी आपको क्या दे सकता है नेजोफेरिंक्स में, साउंड के अलावा और क्या दे सकता है? एयर भी दे सकता है। लेकिन साउंड क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेजोफेरिंक्स होता है वहाँ पर किसकी ओपनिंग होती है? यूस्टेशियन ट्यूब की। और कैसे होती है मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया है, ये नहीं। और जो आपका एयर होता है वो किसके लिए होता है? साउंड के लिए तो होता है ना, तो स्पेशली साउंड के लिए है, और वो एयर के लिए भी आ सकती है ना? कोई बड़ा इशू नहीं है। कंफ्यूजन दूर हो गया? चले आगे। अब क्या बच गया? वो तो हो गया ना यूस्टेशियन ट्यूब वाला तो। अब कितने हो गए आपके? फेरिंग्स हो गया। अब क्या पढ़ेंगे अपन? ईसोफेगस। क्या पढ़ेंगे? ईसोफेगस, तीसरे नंबर वाली। ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में क्या जानते हो आप?
एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है ये? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब देखो इस प्रकार से, ये तो क्या है बताओ? इसोफेगस है। और ये क्या है फिर? स्टमक। अब ये आपकी इसोफेगस, सही है, ये इसोफेगस है। अब बताओ कितनी सेंटीमीटर होती है ये? कितनी सेंटीमीटर होती है? लेंथ कितनी होती है इसकी? चलो लेंथ को छोड़ो, क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या नाम बोलते हैं इसको बताओ? फूड पाइप बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? फूड पाइप। अब देखो इसके अंदर काम की बातें, ये जो आपको इसोफेगस दिख रहा है, आपको ऐसे पूछ ले कि सबसे बड़ी इसोफेगस किसकी होती है, फिर क्या बताओगे आप? जिराफ की। किसकी होती है? जिराफ की, है ना। अब देखो ये इसोफेगस है, इसका जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये 1/3 पार्ट, ये कैसा होता है बताओ? वॉल्यूंटरी होता है। कैसा होता है? कैसा होता है ये? वॉल्यूंटरी। ये जो लास्ट का आपको दिख रहा है 1/3 पार्ट, ये कैसा होता है? इनवॉल्यूंटरी। कैसा होता है? इनवॉलेंटरी। और ये जो आपको दिख रहा है 1/3 पार्ट, ये कैसा होता है? ये वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी भी होता है। समझ आ गया क्या? इसोफेगस का ऊपर वाला जो 1/3 पार्ट होता है वो कैसा होता है? वॉलंटरी, आपके कंट्रोल के अंदर है। नीचे वाला जो स्टमक के पास में है 1/3 पार्ट, वो कैसा होता है? इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये वाला आपका जो बीच वाला जो 1/3 पार्ट होता है वो कैसा होता है? ये दोनों प्रकार का होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अब वैसे इसोफेगस के अंदर कुछ है नहीं, उसके बाद हम चलते हैं कहां पर अपन? स्टमक में। क्या हो गया? क्या करोगे? लिखोगे क्या? 25 सेंटीमीटर की समथिंग होती होगी, हाँ इसकी। अब स्टमक की बात करते हैं। स्टमक के बताओ कितने पार्ट हैं? स्टमक का दूसरा नाम होता है गैस्चर। क्या होता है? गैस्चर। अभी कितने पार्ट बताए थे मैंने आपको इसको? 5 पार्ट बताए ना। फिर पार्ट होते हैं इसके, कौन सा है सबसे पहले? सबसे पहले ये कार्डियक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये 1 नंबर वाला पार्ट है, ये कार्डियक। तो 1 नंबर वाला पार्ट कौन सा है बताओ? कार्डियक। दूसरा नंबर वाला ये दिख रहा है क्या आपको? ये वाला पार्ट कौन सा है? कौन सा है? फंडस, या फंडिक बोलते हैं इसको। फिर ये जो मैक्सिमम आपको पार्ट दिख रहा है पूरा, ये कौन सा है बताओ? ये बॉडी पार्ट है। कौन सा वाला है? बॉडी पार्ट। तो तीसरा आपका कौन सा है? बॉडी। इसको क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। 4th नंबर वाला ये जो आपको दिख रहा है कि ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये वाला, ये वाला क्या है आपका? एंट्रम। और ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा है बताओ? ये आपका नाम है पाइलोरिक। क्या नाम है? ये कितने पार्ट है इसके? 5 पार्ट है। कार्डियक, फंडिक, बॉडी कॉर्पस और एंट्रम पाइलोरिक। अब इसके पास में यहाँ पर स्पिंक्चर भी होते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, वापस समझ में नहीं आया हो तो। ये स्पिंक्चर है, इन स्पिंक्चर का नाम क्या है? कार्डियक स्पिंक्चर। ये इसको क्या बोलते हैं आपका? क्या नाम बताया था इसका पीछे? कार्डियो नहीं बताया था, गेस्ट्रो इसो पीछे बताया था। क्या बताया था?
गेस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर। और ये हवाला, इसका नाम क्या होता था मैंने, ये पाइलोरिक पार्ट के पास में है, ये कार्डियक पार्ट के पास में है, तो इसका नाम हो गया कार्डियक स्पिंचर। इसका नाम क्या हो गया आपका, पाइलोरिक स्पिंचर। समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, यहां से जो आपका फूड है बक्कल कैविटी से कहां पे आएगा बताओ, फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के कहां पे आएगा, इसोफेगस के अंदर आएगा। यहां पर आपको कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। यहां से भोजन आएगा और कहां पे आएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक का इस नाम क्या हो जाएगा, इस फूड का क्या नाम हो जाएगा, बोलस तो ऊपर से आ रहा है, बोलस तो अब जब आप फूड को किसके साथ में मिलाओगे, सैलाइवा के साथ में मिक्स करोगे, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, बोलस। अब वो बोलस क्या करेगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट करता हुआ इसोफेगस से आएगा कहां पर, स्टमक। स्टमक में इसका नाम क्या हो जाएगा, कब होगा, जब बोलस के साथ में आपका कौन मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस मिलेंगे। कौन मिलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, काइम। और काइम का पीएच कितना होता है, 1.5, क्योंकि आपका जो स्टोमक है उस स्टोमक का पीएच भी कितना होता है, 1.5 ही तो होता है। ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक स्पिंक्चर लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, कार्डियक स्पिंक्चर। और यहां पर एक स्पिंक्चर लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्पिंक्चर। अब आपका जो बोलस है वो कहां पे आ गया है, स्टमक के अंदर। अब स्टमक से ये बोलस वापस कहां पे जा सकता है, इसोफेगस के द्वारा बाहर की तरफ जा सकता है ना। लेकिन ये क्या है आपका, स्पिंक्चर लगा हुआ है। यदि गलती से चला जाए तो फिर क्या हो, यदि ये वाला स्पिंक्चर आपका अपोजिट साइड के अंदर क्या हो जाए, ओपन होने लग जाए, तब क्या हो, उल्टी आ जाए, वॉमिटिंग हो जाए। एक आपने डिजीज का नाम सुना होगा, हार्ट बर्न। क्या होता है, हार्ट जलता है क्या इसमें, फिर क्या होता है, हार्ट बर्न। देखो हार्ट बर्न का मतलब पायरोसिस, क्या बोलते हैं इसको, पायरोसिस, या इसको बोलते हैं GERD। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, या इसको क्या बोलते हैं, पायरोसिस। क्या बोलते हैं, पायरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका फूड है ना स्टोमक में आने के बाद में वापस से कहां पे चला जाएगा, यदि आपका ये वाला स्पिंक्चर क्या हो गया, अपोजिट साइड के अंदर क्या हो गया, ओपन हो गया, कौन सा वाला, कार्डियक स्पिंक्चर। और आपका, आपको पता है कि ऊपर से बोलस आ रहा है, सैलाइवा के साथ में मिक्स होकर आएगा और कहां पे आएगा, स्टमक के अंदर। अब आपको पता है स्टमक के अंदर HCl है, HCl है ना। अब HCl मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूस मिक्स होंगे, तो अब वो फूड कहां पे जाएगा वापस से, यदि ये स्पिंक्चर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो गया है तो फूड किस में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। तो इसोफेगस कैसे होगी, बर्न होने लग जाए ना, जलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो फूड है वो एसिड वाला है, क्योंकि 1.5 pH है यहाँ का, तो यहाँ पे जाएगा पीछे तो वापस बैक साइड में, तब क्या होगा HCl की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जलने जलने लग गया है। समझ में आ गया, बर्न होने लग गया है। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। पायरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरोसिस। या इसको क्या बोलते हैं, GERD। क्या नाम होता है इसका, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। समझ में आ गया, ये होता है आपका कौन, हार्ट बर्न। अब इतनी चीजें लिखवानी नहीं है, GERD। ठीक है, ये स्टोमक हो गया आपका। अब देखो थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं इसको।
ये क्या है? स्टमक है। जब स्टमक की अपन लेयर देखते हैं, क्या देखते हैं? लेयर। तो यहां से जब लेयर निकल देखते हैं अपन, तो देखो कौन कौन सी लेयर आती है। सबसे पहले किसकी आएगी बताओ? सीरोसा की लेयर आएगी। किसकी आएगी? सीरोसा की। किसकी आएगी? सीरोसा। तो ये क्या होता है? सीरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर। इन लेयर के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा आपको। समझ में आ गया क्या? डिटेल से पढ़ेंगे अपन। सीरोसा की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। सीरोसा के बाद में आपको कौन सी लेयर देखने को मिलती है? सर्कुलर मसल्स की लेयर देखने को मिलती है। किसकी देखने को मिलती है? तो ये किसकी लेयर है बताओ? सर्कुलर मसल लेयर। समझ में आ गई? तो सबसे बाहर की तरफ सीरोसा, फिर सर्कुलर मसल्स की लेयर है। उसके बाद में ये सर्कुलर की हो गई। उसके बाद में क्या मिलते हैं बताओ? ये आपको लेटिट्यूडनल मसल दिखती है। कैसे दिखती हैं? लेटिट्यूडनल मसल्स। अब कौन सी दिखेंगे बताओ? ये लेटिट्यूडनल मसल्स हैं। इसके बाद में कौन सी आती हैं आपकी? इसके बाद में आती है आपकी सब म्यूकोसा की लेयर आती है। किसकी आती है? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद में आती है किसकी लेयर? म्यूकोसा की। किसकी आती है? तो ये कौन से है? लेटिट्यूडिनल मसल लेयर। और ये कौन सी है आपकी? म्यूकोसा की लेयर। कौन सी है? म्यूकोसा की लेयर है। और म्यूकोसा की लेयर क्या है बताओ? ये इनर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? इनर मोस्ट। ये म्यूकस को सिक्रेट करती है। किसको सिक्रेट करती है? म्यूकस को। और म्यूकस को सिक्रेट क्यों करती है? तो बाहर की तरफ आपको सीरोसा, फिर लेटिट्यूडनल मसल्स, फिर सर्कुलर मसल्स, फिर लेटिट्यूडनल मिलेंगी, फिर म्यूकोसा, फिर सबसे लास्ट में कौन मिलेगी? सबसे लास्ट में आपको म्यूकोसा। अंदर ही अंदर की तरफ इनके बीच में और भी मसल्स होती हैं। समझ में आ गई? वो अपन बाद में पढ़ेंगे, जब डिटेल से मसल्स वाला पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब समझ में आएगा। सबसे बाहर की तरफ सीरोसा। देखो सपोज करो ये सीरोसा है। सबसे बाहर की तरफ कौन है? सीरोसा। फिर कौन आएगा? सर्कुलर। फिर कौन आएगा? लॉन्गिट्यूडनल वाली है ना। लॉन्गिट्यूडनल लिख लो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल। फिर उसके बाद में कौन आएगा? सब म्यूकोसा। और उसके बाद में कौन आएगा? मतलब सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो किसकी मिलेगी आपको बताओ? म्यूकोसा की। क्या करती है ये? म्यूकस सिक्रेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो स्टोमक है ना, उसको किससे प्रोटेक्ट करना है? HCl से। करना है कि नहीं करना? इसलिए यहां पर कौन सी लेयर मिलेगी आपको? म्यूकोसा की लेयर, सबसे अंदर की तरफ। तो ये कौन सी लेयर है बताओ? किसकी लेयर है ये म्यूकोसा की लेयर है। समझ में आ गया? ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। जो आपका स्टोमक होता है, स्टमक, इसके पास में क्या है? कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके पास में क्या होती है बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है क्या आपको? ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? नहीं पता? एपिथेलियल टिश्यू से होता है। किससे होता है? जैसे कि मैंने बताया था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है आपकी। क्या होती है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है बताओ? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर आपकी सेल्स का अरेंजमेंट ऐसे। क्या है ये? सेल्स का अरेंजमेंट।
अब क्या होता है, इन सेल्स में से कुछ सेल इस प्रकार से, ये क्या होती है बताओ, इस प्रकार से हो जाएगी ऐसे, और ये क्या है फिर, ये टूट के क्या बना लेती है, ये ग्लैंड बना लेती है। अब ये कौन से टिश्यू की बनी हुई है, उस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ग्लैंड का। बहुत समझ में आ गई क्या बात। तो ये क्या है बताओ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, आपकी सेल्स की लेयर है। फिर ये टूटती हैं इस प्रकार से, और ये क्या बना लेती हैं, ग्लैंड बना लेती हैं। तो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है उससे किसका फॉर्मेशन होता है बताओ, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पीछे चलते हैं। सपोज करो मैं यहाँ का टीएस लेता हूँ, क्या लेता हूँ, टीएस। और टीएस में क्या देखने को मिलेगा आपको, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको देखो, ये जो आपकी लेयर दिख रही है ना बाहर वाली, ये किसकी है, ये म्यूकोसा की है। किसकी है ये म्यूकोसा की है। किसकी है बताओ, ये म्यूकोसा की है, ये म्यूकोसा की लेयर है, म्यूकोसा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। क्या है ये बताओ, ये गैस्ट्रिक पिट्स है। क्या है ये, गैस्ट्रिक पिट्स। और ये गैस्ट्रिक पिट्स ऐसे होते हैं, इनकी देखो ऐसे ओपनिंग होती है ऐसे। ये क्या है बताओ, ये गैस्ट्रिक पिट्स है, इधर भी होती है ऐसे। ये क्या है बताओ, ये गैस्ट्रिक पिट्स। ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है। और ये क्या है, ये गैस्ट्रिक पिट्स है। क्या है ये, गैस्ट्रिक पिट्स। और यहीं पे आपकी सेल होती हैं, वो नाम बताए थे ना मैंने आपको, सेल, म्यूकोसा सेल, चीफ सेल, पैराइटल सेल। समझ में आ गई क्या। तो ये यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो मैं इसको आगे मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है बताओ, यहाँ पर स्टोमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ग्लैंड कौन कौन सी है बताओ। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, जैसे अपन बात कर लेते हैं म्यूकस की। किसकी, म्यूकस नेक सेल। इधर नंबरिंग कर देता हूं मैं। सपोज करो ये तो नंबरिंग फर्स्ट 1 नंबर वाली है, ये 2 नंबर वाली है, ये 3 नंबर वाली है, 4 नंबर वाली है। तो मैं मेंशन कर देता हूं इनको नाम। चलिए आगे, क्या क्या बता दिया, ये लेयर बता दी मैंने आपको। सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सीरोसा। उसके बाद में आपकी सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं। उसके बाद में आपके लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स के लेयर हैं। उसके बाद में सब म्यूकोसा है। उसके बाद में म्यूकोसा। जब अपन हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना जीआई ट्रैक्ट की, जीआई ट्रैक्ट की जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पे और भी आपकी क्या आएंगी, ये आपकी सेल्स आने वाली हैं। समझ में आ गई क्या, ये लेयर आने वाली है। अभी ये समझ में आ गई बात। उसके बाद में अपन ने जब टीएस लिया है स्टमक का, ट्रांसवर्स सेक्शन अपन ने लिया है, तब इसके अंदर अपन को क्या मिल रहे हैं, गैस्ट्रिक पिट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। और इनके अंदर आपको सेल्स मिल रही है अलग अलग। तो सबसे पहले जो सेल्स है उसका नाम मैंने क्या मेंशन किया है, म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस नेक सेल क्या बताओ क्या करती है, क्या सीक्रेट करेगी, ये सीक्रेट किसको करेगी, म्यूकस को करेगी। किसको करेगी, म्यूकस को। तो म्यूकस को सीक्रेट कौन कर रही है बताओ, म्यूकस नेक सेल। काम क्या है इसका, स्टोमक की जो इंटरनल जो दीवारें हैं, वाल है ना, उनको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। दूसरी सेल कौन सी है बताओ, दूसरी सेल में लिख देता हूं चीफ सेल। कौन सी लिख देता हूं, चीफ सेल। ऐसी का नाम क्या होता है बताओ, भूल गई क्या, पेप्टिक सेल। क्या नाम होता है, पेप्टिक सेल। तो चीफ सेल को क्या बोलता है अपन, पेप्टिक सेल। तो सपोज करो दूसरे नंबर वाली सेल कौन सी है, ये पेप्टिक सेल है। पेप्टिक सेल क्या करती है, चीफ सेल क्या करती है, ये मैंने बताया था आपको। ये गैस्ट्रिक लाइपेज को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। और क्या करती हैं बताओ, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को भी क्या करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं। तो किस किस को सीक्रेट करती हैं बताओ, ये
गैस्ट्रिक लाइपेज को क्या करती हैं, ऐसे लिख दो, सीक्रेट गैस्ट्रिक लाइपेज। अभी काम आएगा गैस्ट्रिक लाइपेज का, जब इंटेस्टाइन पढ़ेंगे ना अपन, तभी इसका काम बताएंगे आपको। और दूसरा कौन सा है बताओ, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियाज के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से थे, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, इसके साथ साथ में आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोइलास्टेज। यहां पर कौन से मिलेंगे आपको स्टोमक के अंदर, यहां पर आपको मिलते हैं पेप्सिनोजन। कौन सा मिलेगा, पेप्सिनोजन। कौन मिलेगा, पेप्सिनोजन। और कौन मिलेगा, रेनिन। सही लिखा है क्या मैंने, ये रेनिन पहले पढ़ा है क्या आपने, कहां पढ़ा है, किडनी करती, रास सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था रास सिस्टम के अंदर RENNIN आता है या फिर ये वाला आता है, एक एन आता है या डबल एन आता है वहां पे, मैंने बताया था पहले से आपको कि ये वाला याद रखना आप। डबल एन आता है, डबल आता है, एक ही आता है सिंगल ही वहां तो। देखो देखिए पीछे खोल के, एक ही एन है ना वहां पे, तो रास सिस्टम के अंदर जो रेनिन आएगा वो एक ही एन वाला आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो आएगा वो डबल एन वाला आएगा। कौन सा आएगा, दो समझ में आ गए क्या। तो ये रेनिन है, चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलेगा आपको ना। अब रास सिस्टम के अंदर क्या किया था अपन ने वहां पे, पता है क्या आपको, क्या करवाया था, जो आपकी किडनी है, पहले तो नाम बताओ रास सिस्टम का क्या होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बताया हुआ ना। कब होता है ये एक्टिवेट, जब ब्लड फ्लो कम होता है, बीपी कम होती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, यही तो कंडीशन होती है आपकी। तब वहां पर किडनी के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा, रेनिन। और किडनी के द्वारा भी कहां पर, जक्स्टा, कौन सी सेल बताई थी मैंने, जेजी सेल। कौन सी बताई थी, जेजी सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बताई थी ना, वो सीक्रेट करती है क्या, रेनिन। और रेनिन कहां पे काम करेगा, लिवर से क्या सीक्रेट होगा, एंजियोटेंसिनोजन। और उस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन किस में चेंज करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, करेगा कि नहीं करेगा। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। कौन बनवाएगा, लंग से क्या सीक्रेट होगा, ACE, नाम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग से सीक्रेट होगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बन जाएगा, सेकंड। और जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या करवा देगा, ये कम करवाएगा। एक तो काम ये करेगा, दूसरा ये कहां पे जाकर एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। कहां पे जाकर एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रिनल मेडुला के द्वारा क्या सीक्रेट होते हैं आपके, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। और जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके 3 लेयर बताए थे मैंने, GFR बताया था मैंने आपको, ठीक बताया था नहीं, याद करने की, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। उसमें भी किसकी बात करेगा, ये सबसे ऊपर वाली लेयर की, जिसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलोसा। तो ये जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है वो जाता है कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में, और क्या रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन कहां पे काम करता है बताओ, ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, साल्ट को क्या करता है, रिटेन करता है, पकड़ के रखता है। तो जिधर साल्ट रहेगा उधर वाटर भी आएगा। तो वाटर मूवमेंट किस साइड में होता है, जिधर की तरफ साल्ट होता है उधर की तरफ कौन आएगा, वाटर। तो क्या करेगा ये, ऐसे वाटर को क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्ब करवाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक काम तो ये करेगा। दूसरा और क्या काम करता है ये आपका, ये जाता है कहाँ पे, आपके ब्रेन के पास में, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास में जाता है सिग्नल लेके। तो हाइपोथैलेमस ये सिग्नल कहाँ पे भेजती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में।
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या काम करवाएगा, एडीएच को रिलीज करवाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और उसके रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे आपको, डीसीटी, जो लास्ट वाला डीसीटी है ना, वहां पर रोल कलेक्टिंग डक्ट पे ऊपर क्या मिलते हैं आपको, इस एडीएच के रिसेप्टर मिलते हैं। जैसे सिग्नल जाएगा तो वहां से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और एक काम और कौन करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या कर देता है, उसके डायमीटर को कम कर देगा, जिससे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। समझ आ गई क्या? तो वो तो रहा सिस्टम था। ये वाला क्या है बताओ, ये रेनिन है। तो उस रेनिन के अंदर इस रेनिन के अंदर फर्क है। इस पेप्सिनोजन को किस में चेंज किया जाएगा बताओ, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और इस रेनिन को, ये प्रोरेनिन है, और प्रोरेनिन को किसमें चेंज किया जाएगा, रेनिन के अंदर। किसमें, रेनिन के अंदर। तो ये दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म है, और ये दोनों क्या है, एक्टिव फॉर्म। एक्टिवेट करवाने का काम वही HCl का है। किसका है, HCl का। समझ में आ गई क्या? तो ये किसकी बात चल रही है, चीप सेल की। तो दो सेल अपन ने पढ़ ली, म्यूकस नेक सेल और चीप सेल। अब कौन सी आएगी बताओ, अब तीसरी वाले को तो आपको पता है अच्छी तरीके से। तीसरी वाली सेल का नाम क्या है बताओ, पेप्टिक सेल। कौन सी है, सॉरी, पैराइटल सेल। कौन सी है, पैराइटल सेल। जैसे का नाम दूसरा क्या बताया था मैंने, ऑक्जेंटिक सेल। कहां पढ़ी थी अपन ने ये, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज सीक्रेट करवाएगी बताओ, ये क्या सीक्रेट करवाती है, ये HCl को सीक्रेट करवाती है, और क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको रिलीज करवाएगी, क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF को। HCl क्या करता है बताओ, HCl का काम क्या है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट करवाता है ना। एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। कौन, HCl। HCl का यही काम था। क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करवाता है बताओ, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कहां से, इंटेस्टाइन से, फ्रॉम इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इंटेस्टाइन से ये काम करवाता है। कौन, आपका क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है बताओ, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। और एनीमिया अपन ने बहुत सारे पढ़े थे, अपन ने एक एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था, पता है आपको? क्या काम, क्या होता है वो, इसको बोलते हैं G सेल। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मेरो, ये तो पढ़ा था। फिर मैंने आपको कारण बताए थे, वहां पर बेंजीन बताया था मैंने आपको। कैंसर सेल कहाँ पे चला जाए, बोन मेरो के अंदर चले जाए, ब्रेन में, तब भी हो सकता है ना। और हाई यूवरेज बताई थी मैंने वहां पे। चौथी वाली सेल कौन सी है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, G सेल। और क्या सीक्रेट करती है बताओ, ये सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक हार्मोन, या गैस्ट्रिन बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिन। क्या रिलीज करवाती है, ये गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज करवाती है। कौन, आपकी एंटेरो एंडोक्राइन सेल। तो ये 4 सेल है। सबसे पहले म्यूकस नेक सेल, दूसरी चीप सेल या पेप्टिक सेल, तीसरी वाली पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, और चौथी वाली कौन सी है, EEC, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। EEC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, EEC सेल।
EEC। बताओ समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अब एक सिग्नलिंग देख लेते हैं छोटी सी। क्या देख लेते हैं? सिग्नलिंग। देखो अब इस सिग्नलिंग को समझना। ये आपकी पैराइटल सेल है। कौन है? पैराइटल सेल। और ये तो इसका एपिकल साइड है, मतलब ल्यूमेन वाला। कौन सा वाला? ल्यूमेन साइड। और ये इसका कौन सा साइड है बताओ? ये बेसल साइड है। कौन साइड है? बेसल साइड। ये अंदर वाला, अंदर की तरफ है ना, वो वाला पार्ट है। क्या है ये पैराइटल सेल है। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो रहा है यहां पर। यहां पर एक क्या लगा हुआ है? पी टाइप एटीपेज लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? पी टाइप एटीपेज। कौन लगा हुआ है? पी टाइप एटीपेज लगा हुआ है। पी टाइप एटीपेज का नाम क्या है? प्रोटॉन पोटेशियम पंप। क्या नाम है? पी टाइप एटीपेज लगा हुआ है। किस साइड में लगा हुआ है? एपिकल साइड के अंदर। किसकी बात चल रही है? पैराइटल सेल की बात चल रही है। और कौन सा पंप है ये? H प्लस K प्लस पंप, मतलब प्रोटॉन पोटेशियम पंप है ये क्या काम करता है? ये प्रोटॉन को तो इधर की तरफ भेजेगा बाहर, और पोटेशियम को अंदर। सही है? H प्लस को तो बाहर भेज रहा है और पोटेशियम को अंदर भेज रहा है। नाम क्या है? प्रोटॉन पोटेशियम पंप, या फिर पोटेशियम प्रोटॉन पंप बोल दो, एक ही बात है। पी टाइप का ये क्या है? एग्जाम्पल है। अभी सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप, ये सब समझ आ गई क्या बात? ठीक है, यहां पर बेसल साइड के अंदर बिल लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो क्या करता है? पोटेशियम को तो कहां भेजेगा? अंदर। और सोडियम को कहां भेजेगा? बाहर। सही? पोटेशियम अंदर और सोडियम बाहर। बेसल साइड में और क्या लगा हुआ है? बेसल साइड में लगा हुआ है प्रोटॉन पंप। कौन लगा हुआ है? सॉरी, प्रोटॉन नहीं, पोटेशियम पंप। कौन लगा हुआ है? या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि पोटेशियम का चैनल लगा हुआ है, के प्लस चैनल है। कौन है ये? के प्लस चैनल। तो बताओ के प्लस चैनल क्या करेगा? के प्लस को बाहर लाएगा, के प्लस को बाहर, तो के प्लस बाहर। क्यों? क्योंकि पी टाइप एटीपेज ने और सोडियम पोटेशियम पंप ने पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी है। तो इसको बाहर की तरफ कौन लेके जाएगा? आपका पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम का इफ्लेक्स करेगा। क्या करेगा? इफ्लेक्स करेगा। तीन बातें समझ में आ गई। यहाँ पर H प्लस ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है, तो पोटेशियम बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? पोटेशियम चैनल चाहिए। तो ये आ गया बाहर की तरफ। अब और कौन लगा हुआ है? एनायनिक एक्सचेंजर लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? एनायनिक एक्सचेंजर। देखो ये वाला है एनायनिक एक्सचेंजर। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है, बैंड 3 एनायनिक एक्सचेंजर है। ये प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीन में पढ़ी थी ना आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बताई थी ना मैंने। कौन कौन सी प्रोटीन बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? यहाँ पे कौन सी प्रोटीन थी? ये बैंड 3 थी। ये कौन सी थी? ये ग्लाइकोपोरिन थी। यहाँ पर कौन सी थी? एनगायरिन। यहाँ पर कौन सी थी? बैंड 4.1। दोनों से कौन जुड़ी हुई थी? अल्फा बीटा स्पेक्ट्रिन। और यहाँ पर कौन था बताओ? एक्टिन फिलामेंट।
याद है कि नहीं है? ये बताई थी मैंने। ठीक है, अब ये क्या है बताओ, बैंड 3 ये क्या है? एनायनिक एक्सचेंजर है। ये क्या काम करवाता है? ये बाइकार्बोनेट को तो बाहर, किसको? और क्लोराइड को अंदर, क्लोराइड को अंदर। क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल है या बैंड 3 है ये एनायनिक एक्सचेंजर। तो क्लोराइड तो अंदर और बाइकार्बोनेट बाहर। अब देखो क्या हो रहा है, क्लोराइड अंदर है, क्लोराइड इधर से आएगा बाहर, बाहर आ गया। क्लोराइड किस साइड में आ गया? एपिकल साइड में आया कि नहीं आया? एपिकल साइड में पहले से कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन, H+ है ना। और इधर कौन आ गया? अब क्लोराइड आ गया। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बताओ? क्या बनाएंगे? HCl। अब इस HCl को कैसे अपने बनवा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन होगा इस HCl का, वो देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, HCl का प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। वेगल सिग्नलिंग, किसके द्वारा होता है? वेगल सिग्नलिंग क्या होती है? आप जा रहे हो मार्केट से, मिठाई की दुकान दुकान दिख गई आपको, तो क्या होगा फिर बताओ? क्या होगा फिर? मिठाई खाओगे क्या आप? ये नहीं खाओगे, या फिर देख के चले जाओगे? खा लेंगे। और कोई नहीं खाए तो, कोई फास्ट हो तो फिर क्या हो? चले जाओ फिर। तो फिर सेल आयो का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेल आयो। आपको बहुत तेज भूख लग रही है और घर के अंदर खाना बन रहा है। अब आप इस मेल से बता सकते हो कि ये बन रहा है, बता सकते हैं ना? आप इस मेल से क्या कर सकते हो, बता सकते हैं कि ये चीज बन रही है। तो वेगल सिग्नलिंग का मतलब, या तो आप विजन से देखो किसी चीज को, या फिर स्मेल। समझ में आएगा ना? इन दोनों से क्या होती है? वेगल सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है। क्या होती है? किससे होगी? या तो विजन से या फिर स्मेल से। ये विजन या स्मेल से क्या हो गई? वेगल सिग्नलिंग क्या हो गई आपकी? एक्टिवेट हो गई ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन को पता लग गया कि इसको क्या है, खाना है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहां पर ये स्टिमुलेट करेगा किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको स्टिमुलेट करेगा ये किसको एक्टिवेट करता है बताओ? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको एक्टिवेट करवाया जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाया जाएगा। करवा दिया, ये करवा दिया अपन ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट। ये साइनेप्टिक वेसिकल है आपकी, और इनके अंदर क्या है बताओ? ये साइनेप्टिकल वेसिकल है, इनके अंदर क्या भरे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर हैं। कौन से वाले हैं बताओ? नोरेपिनेफ्रिन वाले हैं या फिर एसिटिलकोलिन वाले हैं? क्यों? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो क्या रिलीज करवाएगा ये? एसिटिलकोलिन। तो यहां से क्या रिलीज होगा बताओ? यहां से एसिटिलकोलिन रिलीज होगा। होगा कि नहीं होगा? ये एसिटिलकोलिन क्या हो गया है? रिलीज हो गया है। एसिटिलकोलिन, ये क्या है आपका बताओ? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एसिटिलकोलिन रिलीज हो गया है। ठीक है, और क्या करवाता है ये सैलाइवरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है। किसको एक्टिवेट करवाता है? सैलाइवरी ग्लैंड को। जिससे क्या होगा बताओ? सैलाइवा का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सैलाइवा का प्रोडक्शन होगा। ला रहेगी, सैलाइवा का प्रोडक्शन होगा। अब देखो क्या होता है,
वेगल सिग्नलिंग हुई, जैसे आपने किसी को देखा या स्मेल किया है किसी मिठाई को, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और वहां से एसिटिलकोलिन रिलीज हो गया है और साथ में किसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है, सैलावा का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। ये जो एसिटिलकोलिन होता है इसके रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे आपको, इस पैराइटल सेल के ऊपर। तो ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड, और क्या करवाएगा, एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़वा देगा। एक काम तो ये करेगा ये, समझ में आ गई। दूसरा, यहां पर आपकी होती हैं ईसीएल सेल। कौन सी सेल होती है बताओ यहां पर, ये आपकी ईसीएल क्या है, कौन सी सेल है बताओ, ये ईसीएल है। ईसीएल मतलब पीछे दिख रहा है ना सबको, ये ईसीएल है। नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल। क्या नाम इसका, एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल। ये सेल है, ये क्या करवाती है, ये जो एसिटिलकोलिन है इस पे काम करता है, इसको एक्टिवेट करवाएगा, किसको, ईसीएल सेल को। ये रिलीज करती है हिस्टामाइन। क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन या हिस्टामाइन। रिलीज हो गई, इसके रिसेप्टर यहाँ पे हैं, ये जाकर क्या करेगा, बाइंड, और ये भी क्या करवा देगा, इस एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देगा। क्या बोला मैंने, एसिटिलकोलिन किसके पास में गया, एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल के पास में, इनको एक्टिवेट करवाया। ईसीएल जैसे एक्टिवेट होती हैं वो ईसी वाली थी ना, ये ईसीएल है। ईसीएल क्या रिलीज करवाएगी, हिस्टामिन। हिस्टामिन के रिसेप्टर किसके पास में है, पैराइटस के पास में। जैसे जाकर बाइंड करेगा तो ईसीएल का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। ये काम हो गया। और क्या होता है, और देखो ये कौन सी सेल है, ये जी सेल है। कौन सी सेल है, अभी आपने बनाई थी ना जी सेल, एंटेरो एंडोक्राइन सेल, वो है ये जी सेल किसको एक्टिवेट करवा देती है, कि चलो हम भी एक्टिवेट करवा देते हैं आपको, किसको, एंटेरो क्रोमाफिन सेल को। और फिर से क्या होगा, साथ ही साथ आपको बताइए जी सेल किसको रिलीज सीक्रेट करती है बताओ, गैस्ट्रिक हार्मोन को। करती है कि नहीं करती, गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी। और गैस्ट्रिक हार्मोन भी क्या करते हैं, जाकर बाइंड हो जाते हैं, इसके भी रिसेप्टर मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ये भी क्या करवाता है बताओ, एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या करवा देगा, बढ़ा देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो तीन काम हो रहे हैं, एक एसिटिलकोलिन सीधे जाकर बाइंड कर रहा है, दूसरा ये एक्टिवेट कर रहा है ईसीएल को, एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल, जिससे कि हिस्टामिन रिलीज होता है और ये जाकर बाइंड करता है पैराइटल सेल पे और एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक जी सेल यहां पर काम करती है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल बोलते हैं इसको। ये किसको एक्टिवेट करवा सकती है, ये किसको प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करवाती है, ये ईसीएल को स्टिमुलेट करवाती है। साथ साथ में ये गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट करती है। ये गैस्ट्रिक हार्मोन पैराइटल सेल के ऊपर जाकर बाइंड करेगा और ईसीएल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ईसीएल का प्रोडक्शन होता है। समझ गई क्या, किसके द्वारा, वेगल सिग्नलिंग के द्वारा। किसके द्वारा, वेगल सिग्नलिंग के द्वारा। बात समझ में आ गई। अब जो आपका एचसीएल का प्रोडक्शन होता है वो 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कितने फेज के अंदर, 3 फेज के अंदर। पहली फेज का नाम है सिफेलिक फेज। क्या नाम है, सिफेलिक फेज। तो इसको क्या लिखोगे आप, हेडिंग क्या लिखोगे, प्रोडक्शन ऑफ एचसीएल। कंप्लीट इन 3
फेज। ठीक है, पहली कौन सी फेज है बताओ? सिफेलिक फेज है। कौन सी फेज है? सिफेलिक फेज। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें वेगल सिग्नलिंग होती है। क्या होती है? वेगल सिग्नलिंग। वेगल का मतलब समझ गए ना क्या होता है? वेगल सिग्नलिंग कहां पे होगी? ये ब्रेन के अंदर होगी। वेगल सिग्नलिंग का मतलब स्मेल एंड विजन से होगा ये काम। और ये क्या करवाते हैं बताओ? ये किसको प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं? ये HCl का प्रोडक्शन क्या करवा देते हैं? इंक्रीज करवा देते हैं। समझ आ गई? तो वेगल सिग्नलिंग से क्या हुआ है? HCl का प्रोडक्शन बढ़ गया है। पहली फेज। दूसरी आती है आपकी गैस्ट्रिक फेज। कौन सी आती है? गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब आपका जो भोजन है, फूड है, वो किसके अंदर आ गया है? स्टमक के अंदर आ गया है। अब किसके अंदर आ गया है? अब वेगल सिग्नलिंग हो गई। सिफेलिक फेज जैसे ही होगी, वेगल सिग्नलिंग होगी, जैसे ही आप खाने को स्मेल करोगे या देखोगे, उसके बाद आपने खाना खाया, तो खाना कहाँ पे आएगा बताओ? गैस्ट्रिक फेज के अंदर। तो यहाँ तो HCl का प्रोडक्शन हो ही रहा था, अब खाना किस में आ गया है? गैस्ट्रिक फेज के अंदर आ गया है। तो इसका मतलब अब फूड कहाँ पे एंटर कर गया है? फूड एंटर इन स्टमक। स्टमक के अंदर आ गया। इससे भी क्या होगा बताओ? इससे भी HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। कौन सी है? अब जो आपका फूड है वो स्टमक से कहां पे आ गया है? इंटेस्टाइन के अंदर आ गया है। फूड एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, या मैं ऐसे लिख देता हूं सीधा, इंटेस्टाइन में आ गया है। कहां पे आ गया है? इंटेस्टाइन में आ गया है। अब इंटेस्टाइन में फूड आ गया तो HCl का प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है? अब क्या जरूरत है HCl के प्रोडक्शन की? अब तो जरूरत ही नहीं है अपन को। तो यहां पर आपकी कौन सी सेल काम करती हैं? डी सेल काम करती हैं। कौन काम करती हैं? डी सेल। डी सेल कहां प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन या तो गैस्ट्रिक पिट के अंदर, गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर होती हैं, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कहां पे होती हैं ये? इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। और ये डी सेल होती हैं वो किसको सिक्रेट करती हैं? सिक्रेट सोमेटोस्टेटिन। किसको सिक्रेट कर रही हैं ये? सोमेटोस्टेटिन को। अब पीछे चलो वापस से सिग्नलिंग के अंदर। जी सेल है, जी सेल किसको सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक हार्मोन को, जिससे कि HCl का प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ता है। चलो ये बात इधर लिख देते हैं अपन, ये बात अपने इधर मेंशन कर देते हैं कि जो आपकी जी सेल है वो क्या कर सिक्रेट करती है बताओ? गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिक हार्मोन या गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है बताओ? HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये तो करता है, इसका काम है। लेकिन ये जो डी सेल है ये किसको सिक्रेट कर रही है? सोमेटोस्टेटिन को। ये जाकर क्या कर देता है? इसको ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है ये ब्लॉक कर देगा इसको। क्या कर देगा? ब्लॉक। अब कौन एक्टिव है? सोमेटोस्टिन। ये जब है तो जो जी सेल का काम हो रहा था वो होगा क्या? तो जब जी सेल एक्टिव होता है तो आप सोमेटोस्टेटिन एक्टिव होता है तो जी सेल क्या होती है? इनएक्टिव। तो गैस्ट्रिन सिक्रेशन नहीं होगा, HCl का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये 3 फेज के अंदर क्या होता है आपका? HCl का
प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। समझ में आ गई? अब थोड़ी सी समरी बना लेते हैं अपन सेल्स की, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली सेल म्यूकस नेक सेल। बताओ क्या करवाती है ये, क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस को। किसको? म्यूकस। दूसरी सेल पैराइटल लिख दूं? पैराइटल सेल, या इसको क्या बोलते हैं बताओ? ऑक्जेंटिक सेल। ये तो है। क्या सीक्रेट करती है बताओ? HCl और सीक्रेट HCl एंड केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तीसरी सेल चीप सेल, इसका नाम पेप्टिक सेल। क्या सीक्रेट कर रही है? सीक्रेट गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें नाम क्या लिखोगे आप? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें नाम क्या लिखोगे आप? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, NNIN। यही तो है। अगली सेल डी सेल। डी सेल को थोड़े पहले वो कौन सी सेल थी आपकी? EEC। नाम क्या है बताओ इसका? एंडोक्राइन सेल। इसी का नाम क्या है? जी सेल। क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन को सीक्रेट करती है। अगली वाली सेल कौन सी है? ECL। ये तो थी एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल। ये तो थी। क्या काम करती है ये? सीक्रेट स्टामाइन। जिससे क्या हो रहा था? HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। देखो इससे भी क्या होता है? गैस्ट्रिक हार्मोन से भी क्या होता है बताओ? HCl का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ये स्लाइड काम किया ध्यान रखना ना। और अगली वाली कौन सी है? डी सेल। डी सेल क्या सीक्रेट करती है? सोमेटोस्टेटिन। और ये क्या करता है? ब्लॉक करता है किसको? या फिर मैं ऐसे लिख दूं क्या? ये क्या करवाता है? HCl के प्रोडक्शन को क्या करवा देता है? कम करवा देता है या ब्लॉक करवा देता है। समझ में आ गई क्या? तो ये है आपका स्टमक। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में एक हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। जो म्यूकस वगैरह की है ना लेयर, मेरे को बतानी पड़ेगी। वहाँ पे गोबलेट सेल वगैरह ये बतानी पड़ेंगी मेरे को भी, है ना आपको। दोनों का ही काम म्यूकस सीक्रेटिंग का होता है। वो ऐसे बोलते हैं कि जो गोबलेट सेल वो इंटेस्टाइन में काम करती है और ये वाली यहाँ पे काम करती है। समझ में आ रहा है ना?
किसी बुक में इन दोनों को एक ही लिखा हुआ है, किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि वो इंटेस्टाइन में काम करती है गॉबलेट सेल, और आपकी ये वाली कहाँ पे काम करती है, स्टमक के अंदर काम करती है। समझ में आ गई क्या बात? और कोई क्वेश्चन?